नमस्कार दोस्तों। भौतिक विज्ञान क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे। विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र में वैद्युतिकी इलेक्ट्रिसिटी वैद्युतिकी क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया जाता है विद्युतिकी कहलाती है। आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे वैद्युतिकी कहते हैं। इस वैद्युतिकी को दो भागों में बांटा जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी को दो भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है स्थिर वैद्युतिकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युतिकी। तो स्थिर विद्युतिकी क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा स्थिर विद्युतिकी क्या है? वैद्युतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। वैद्युतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है स्थिर विद्युतिकी कहलाती है। सेकंड है गतिक वैद्युतिकी। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो गतिक वैद्युतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिशील आवेशों का अध्ययन किया जाता है। वैद्युतिकी की वह शाखा जिसमें गतिशील आवेशों का अध्ययन किया जाता है गतिक वैद्युतिकी कहलाती है। अब स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्थिर
आवेश केवल विद्युत क्षेत्र या विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है, लेकिन एक समान गतिशील आवेश एक समान गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र या विद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। तो स्थिर आवेश तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन गतिशील एक समान गतिशील आवेश है जो कि विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। लेकिन असमान त्वरित गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र या विद्युत प्रभाव चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न करता है। तो त्वरित गतिशील आवेश है जो कि विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करता है। अब विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश क्या है? पदार्थ का वह गुण जो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। पदार्थ का वह गुण जो कि विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। पदार्थ का वह गुण जो कि विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है विद्युत आवेश कहते हैं। या इस आवेश को दूसरे रूप में भी अपन डेफिनेशन दे सकते हैं। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तब उत्पन्न आवेश को घर्षण विद्युत आवेश कहते हैं। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तब उत्पन्न आवेश को घर्षण विद्युत आवेश कहते हैं। घर्षण विद्युत आवेश कहते हैं। अब आवेश का मात्रक
अगर इस इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति है जो कि एम्बर नामक पदार्थ को ऊन के रगड़ने से, ऊन या किसी वस्तु को रगड़ने से हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, और एम्बर को ग्रीस भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसी से इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब है आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक आवेश का मात्रक तो आवेश का मात्रक विद्युत धारा की डेफिनेशन से अपनों को पता है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो I बराबर Q/T। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू टी। तो Q बराबर I इंटू टी से I और T विद्युत धारा और समय मूल भौतिक राशियाँ हैं। 7 मूल भौतिक राशियाँ इसमें विद्युत धारा और समय मूल भौतिक राशियाँ हैं। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है और समय का मात्रक सेकंड है। तो आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड तथा इसे वैज्ञानिक कूलॉम के नाम पर आवेश का मात्रक कूलॉम कहा जाता है। और इसे प्रत्येक कूलॉम SI मात्रक है। कूलॉम इसका SI मात्रक, इसको प्रतीक या सिंबल C के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये इसका SI मात्रक है। SI मात्रक कूलॉम या इसको एम्पियर सेकंड। अब आवेश के अन्य मात्रक, ये कूलॉम है जो कि आवेश का बड़ा मात्रक है। कूलॉम आवेश का बड़ा मात्रक है। तो अन्य छोटे मात्रक कौन से? अन्य छोटे मात्रक, आवेश के अन्य छोटे मात्रक है मिली कूलॉम। 1 मिली कूलॉम बराबर 10⁻³ कूलॉम। 1 माइक्रो कूलॉम बराबर 10⁻⁶ कूलॉम। 1 नैनो कूलॉम बराबर 10⁻⁹ कूलॉम। 1 पिको कूलॉम बराबर 10⁻12 कूलॉम। तो आवेश का सीजीस पद्धति में मात्रक, आवेश का सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति में मात्रक। तो सीजीस पद्धति में जो आवेश का मात्रक है इसको ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक
इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, या इसको स्टेट कूलाम या इसको स्टेट कूलाम भी कह सकते हैं। तो इसका मान होता है, सीजीस पद्धति में जो आवेश का मान होता है, ए कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। आवेश के अन्य मात्रक भी है, अन्य मात्रकों में एक मात्रक है EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो एक EMU बराबर होता है, 10 कूलाम, या 10 कूलाम बराबर 3 × 10⁻10 ESU। आवेश का प्रायोगिक मात्रक, आवेश का प्रायोगिक मात्रक या बड़े स्तर पर जो आवेश का मात्रक है वो है एम्पियर इंटू घंटा। आवेश का सबसे छोटा मात्रक, फ्रैंकलिन। आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन या ESU जो स्टेट कूलाम ESU या स्टेट कूलाम। तथा बड़ा मात्रक, आवेश का जो बड़ा मात्रक है, जो सबसे बड़ा मात्रक है, आवेश का बड़ा मात्रक फैराडे, होता है। एक फैराडे बराबर, तो स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन तो हमने देख लिया है कि 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU होता है। तो फैराडे और कूलाम में क्या रिलेशन है? एक फैराडे बराबर 9500 कूलाम। अब आवेश की विमा क्या है, आवेश का विमीय सूत्र क्या है? आवेश का विमीय सूत्र, तो आवेश का विमीय सूत्र I बराबर होता है Q/T। तो Q बराबर हो जाएगा I × T। तो I और T दोनों मूल भौतिक राशियाँ हैं, तो विमा हो जाएगी इसकी M0 L0 T1 और A1, या आवेश की विमा हो जाएगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।